हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के इस नए दिन में प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की। आज आपके सम्मुख में बैठकर आज हम आपकी स्तुति कर पा रहे हैं, आपकी महिमा कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने हमें पिता परमेश्वर जीवन दान दिया है। प्रभु जी सुबह से लेके अभी तक प्रभु जी, शाम के समय तक प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे संभाला है। और जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और साथ में कर रहे हैं, इन सभी लोगों को भी प्रभु जी आपने संभाल के रखा। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारे खतरों से बचाया, सारी मुसीबतों से बचाया, विपत्ति से बचाया प्रभु जी, और एक्सीडेंट से बचाया। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ। आप महिमामयी है, उद्धार करता परमेश्वर है, राजाओं का राजा है। आप हमारे जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सच में हमारा परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, जो सारी सृष्टि का रचयिता करता है, जो मुझको बनाया है, आपको बनाया है। इस सारी सृष्टि की परमेश्वर ने रचना की है। आइए सभी मिलकर आज प्रभु की स्तुति करें। क्या करें? क्योंकि प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है, हमें सांसें दी हैं, और परमेश्वर ने ये हमें शाम का समय भी हमें दिखाया है। इसलिए आज सभी भाई बहन जो आज इस प्रार्थना को आप कर रहे हैं, मेरे साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। साथ में मिलकर प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि प्रभु ने आपको छुड़ा लिया है, प्रभु ने आपका नाम लेकर बुलाया है। और परमेश्वर ने आपका नाम, आपको तो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने आपको बुला लिया। हालेलुया, इसलिए प्रभु की स्तुति करें और आनंदित हो जाए, खुश हो जाए, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है और चुना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। जितने भाई बहन आज इस शाम के समय, इस रात्रि के समय जो आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप सभी आज इस प्रार्थना में बने रहें। इस प्रार्थना को शुरू से लेके अंत तक सुने, जो वचन भी है और जिसमें प्रार्थना भी है। शुरू से लेके अंत तक सुने, ताकि इस वचन और प्रार्थना के द्वारा आज आपका जीवन बदल जाए। और ये मैं नहीं करती हूँ, ये तो परमेश्वर करता है। वही एकमात्र परमेश्वर है जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और वचन परमेश्वर है। इसलिए इस वचन को सुनिए और आज इस प्रार्थना को मेरे साथ में मिलकर करिए। और आज की प्रार्थना के द्वारा आज आपके बंधन टूटेंगे और अब सेम नहीं रहेंगे, और अब बदल जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए सभी मिलकर प्रभु यीशु मसीह का स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। प्रभु ने हमें बचाया, हमें छुड़ाया है, हमें अनाथ ना छोड़ा, हमें कभी त्यागा नहीं है। हम कब कितने बार हम वफादार नहीं होते प्रेयर में, हम प्रार्थना में वफादार नहीं होते, हम बाइबल का वचन को पढ़ने में वफादार नहीं होते, कितनी सारी बातों में हमारे मुंह से अपशब्द निकल जाता है, लेकिन फिर भी प्रभु हम पर दया को बनाए रखा, और फिर भी प्रभु हमें संभालता है, हमें गिरने नहीं देता, हमें ऊंचा उठाता। लेकिन हम कितने बार हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ता। हालेलुया, इसलिए प्रभु की स्तुति करें और महिमा करें। आए परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाए, उस अगापे लव से भर जाए, उस अनकंडीशनल लव से भर जाए। मतलब अनकंडीशनल लव का मतलब होता है निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम का मतलब होता है कि जैसे कि आप रात दिन चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और आपको सिर्फ चंगाई के लिए ही परमेश्वर चाहिए, नहीं, हमें परमेश्वर से प्रेम करना, चाहे दे चाहे ना दे, वो हमारा परमेश्वर है। तो निस्वार्थ हमें प्रेम करना है, अनकंडीशनल, बिना शर्त के हमें प्रभु से प्रेम करना है। हालेलुया, जब आप अनकंडीशनल लव करने लगते हैं प्रभु यीशु मसीह से, आप निस्वार्थ प्रेम करने लगते हैं, तब आपके जीवन में बंधन टूटने लगते हैं। परमेश्वर आपसे मांगेंगे भी नहीं, लेकिन प्रभु आपके जीवन में मुहैया करके देगा। हालेलुया, तो आज आप प्रभु के पहला प्रेम से भर जाए, आज उस अभिषेक से भर जाए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम करता है तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसलिए आज आप परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में बहुत ही होना जरूरी है। यदि प्रेम नहीं आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति, तो फिर आप कुछ भी नहीं। परमेश्वर का पहला प्रेम आपके जीवन में आना चाहिए। याद कीजिए उस दिन को जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया था। इतना खुशी होते थे, इतने आनंदित हो जाते थे कि ठिकाना ही नहीं था आपका, और हमेशा प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, सब कुछ करना। लेकिन आज आपकी स्थिति कैसी है? क्या आज आप आनंदित हैं? क्या आज आप खुशी हैं? क्या आज प्रभु में रहने के बावजूद भी, सब कुछ जानने के बावजूद भी, क्या वही आनंद आज आपके जीवन में बरकरार है? यदि नहीं, तो इसका मतलब आज आप अपने जीवन को जांच कर देखें। आप कौन सी चीज में आज चुक गए हैं। आज क्या आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, तो भी क्या आज आप प्रभु में हैं या नहीं है? क्या तब भी आज प्रभु की स्तुति कर रहे हैं? क्या तब भी आज प्रभु में आनंदित है कि नहीं? इसीलिए तो परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने उद्धार के काम को दिन प्रतिदिन करते जाओ। सिर्फ एक दिन नहीं करना है कि जिस दिन हम आए परमेश्वर में, जब से हमें जाना, बस उसमें कि एक साल आनंदित रहे, दूसरे साल आनंदित रहे, उसके बाद अचानक से क्या हो गया?
उसके बाद क्या हो गया कि आनंद खत्म हो गया। थोड़ी सी बीमारी आई तो आपको हिलाकर रख दी, थोड़ा सा क्या शैतान ने आपके जीवन में थोड़ा सा क्या सुई को चुभोया तो आपका आनंद खत्म हो चुका। और शैतान आपके आनंद को चुराने के लिए आता है। यस, यही है शैतान का काम ही, यही है कि आपके आनंद को चुरा के आपको क्या कर दे, आपको सूखा वृक्ष के समान कर दे, जिसमें आप प्रार्थना न कर पाए, जिसमें आपका प्रार्थना में मन ना लगने पाए, जिसमें आप वचन को आप पढ़ने के लिए टाइम ना दे पाए। अब शैतान है आपके आनंद को चुराने के लिए आया है। और इसलिए आज आप क्या करते हैं, आप उसके साथ सहभागी होना शुरू कर देते हैं अपने कामों के द्वारा। और अब क्या करना शुरू कर देते हैं, शैतान के कामों में हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। चल, मैं सिगरेट तो पी रहा हूं तो चल और पीता हूं। अब क्या करते हैं, आप शैतान के कामों में हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। शैतान तो यही चाहता है कि मैं तेरे अंदर एक छोटा सा क्या भेजता हूं, एक तीर को भेजता हूं, छोटा सा सिगरेट एक बुरे दोस्त के पास भेज देता हूँ, या फिर बुरी संगति में तेरे को भेजता हूँ शैतान। तब क्या हो जाते हैं, आप उसी में लिप्त हो जाते हैं। थोड़ा सा के नशा करने वाले के पास, इंसान के पास बैठ जाते हैं तो आप भी नशा करने लगते हैं। आप विश्वासी हैं, आप प्रभु यीशु को कितने सालों से जान रहे हैं, और थोड़ा सा क्या कोई लेडीज सुंदर सी आपको नजर आ जाती है तो आपका मन भटक जाता है, उसका चेहरा को देख के, इसके आंखों को देख के, उसका चेहरा, उसका सब कुछ देख के आपका मन भटक जाता है। बस शैतान थोड़ा सा झलक दिखाता है और आप उसके कामों में क्या करते हैं, हाथ बटाना शुरू कर देते, उसकी सहायता करना शुरू कर देते। तो शैतान तो आपका आनंद को छीनने आया है, जब परमेश्वर ने आपको आनंद की भरपूरी दिया है। और आज कितने ऐसे लोग हैं, विश्वासी हैं, भाई बहन हैं, जो कि आज अच्छे अच्छे विश्वासी को शैतान ने अपने फंदे में फंसा के रखा है। जो जवान भाई बहन इतने अच्छे सब कुछ है, मसीह में है, प्रभु बॉर्न क्रिश्चियन है, जो विश्वासी हैं, यदि ये विश्वासी नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोग भी है, 10 साल 20 साल 5 साल 4 साल 8 साल 9 साल, लेकिन आज उनकी स्थिति कैसी हो गई है, आज उनके जीवन में आनंद नहीं बना हुआ है, क्योंकि शैतान उसके आनंद को क्या कर लिया है, चुरा लिया है। और चुराता क्यों है, क्योंकि आप उसके साथ सहमत हो जाते हैं, उसके कार्यों में सहमत हो जाते हैं, और सहमत तो होते ही हैं, साथ में उसके साथ क्या करना शुरू कर देते हैं, आप हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। चल कोई बात नहीं, आज एक ही सिगरेट तो पिया, कल से नहीं करूंगा, लेकिन कल फिर आपका मन बेचैन होने लगता है और फिर से आप सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। चल आज ही तो शराब पिया, कोई बात नहीं, आज के बाद नहीं पीऊंगा, और फिर कर क्या होता है, मेरा मन बेचैन होने लगता है, फिर से आप शराब को पीना शुरू कर देते हैं। चल आज ही तो मैंने एक लेडीज को देखा, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी देखा हो, कोई बात नहीं, आज इसे चैट नहीं करता, रोज चैट का क्या आता है, लिंक आता है आपके पास, चैट का लिंक आता है, मेरे साथ चैट करो, मेरे साथ ये करो, वो करो, ये करो। उसके बाद क्या करना शुरू कर देते, नहीं करता करके लास्ट में आप उसे जान कर देखते, कहीं मैसेज तो नहीं भेजा, अब जान के उसे खोल कर देखते, और अंत में क्या होता है, आप फंदे में फंस जाते हैं। शैतान तो बस थोड़ा सा तीर छोड़ता, लेकिन आप तो क्या करते हैं, आप सहमत हो जाते हैं और उसके साथ क्या करना शुरू कर देते, हाथ बटाना शुरू कर देते। उसके बाद धीरे धीरे करते एक दिन ऐसे दलदल के कीचड़ में फंस जाते, ऐसे फंदे में फंस जाते जहां से आपका निकलना नामुमकिन हो जाता है। आपकी पत्नी है लेकिन आपने कोई और लड़की को अपने साथ में रखा हुआ, कुछ गलत काम करने के द्वारा आज वो उसके क्या कर चुके हैं, आप अब फंदे में फंस चुके, ना बाहर निकल पा रहे, ना अंदर जा पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं। और इसी तरीके से शैतान आपकी आज आनंद को चुरा लिया है, और आप क्या है, आज अशांति में है, दुख में, तकलीफ है। बस आपने थोड़ा सा आनंद को लिया, उसके बाद क्या शुरू हो गया आपके जीवन में, दुख, परेशानी, और कई बार तो जिसके पास आप गए अब उसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, और जिसको आपने अपना सब कुछ समझा था और आज क्या उसी ने आपको छोड़ दिया। आज लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे, कितना पाप है ये, कितना, जबकि वचन क्या कहता है, यदि तू अपनी आंखों से कुछ गलत चीज देख लेता है, यदि क्या कर लेता है, आंखों से क्या कर लेता है, दूसरे को गलत नजर से देख लेता है, तो ये क्या है, पाप है, पाप है ये। क्योंकि हमारा अंदर में यदि कोई विचार भी आता है तो क्या होता है, वो पाप होता है। तो मैं आपको प्रूफ बताना चाहती कि इसका परिणाम क्या निकला। तो चलिए अब मैं आपको प्रूफ से बताती हूँ। यदि आप प्रूफ और प्रमाण के साथ आप सुनना चाहते हैं तो अपने अपने बाइबल को खोल लें, यदि आपके पास बाइबल, और तो ये वचन आपको जानना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। हालेलुया। यदि आपके पास बाइबल नहीं तो कोई बहाना नहीं, आप अपने मोबाइल में आप सब तरह का ऐप्स को डाउनलोड करते, लेकिन क्या आप एक बाइबल को आप डाउनलोड नहीं कर सकते? अभी डाउनलोड कीजिए और अभी वचन को सुनिए। गूगल ऐप का जो स्टोर है
उसमें जाके बाइबल ऑनलाइन करके आप निकालिए और उसमें से पुराना नियम खोलिएगा और उत्पत्ति की किताब में जाके उत्पत्ति का पहला ही आप खोलेंगे तो उत्पत्ति आएगा, उसमें 6वां अध्याय को खोलिएगा और उसमें मैं आपको वचन पढ़कर मैं बताऊंगी, आप भी पढ़िए साथ में और मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। पहला अध्याय 6वां अध्याय उत्पत्ति 6वां अध्याय का पहला वचन। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, ठीक है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, यहां पर क्या लिखा है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, परमेश्वर के पुत्रों का मतलब कि वो परमेश्वर को पहले से ही जानते हैं, इसलिए लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। किसको देखा? मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं। क्या है वे? बहुत सुंदर हो। उन्होंने क्या किया, वो सारे जो मनुष्य के जो परमेश्वर के लोग थे उन्होंने क्या देखना शुरू कर दिया, मनुष्य की किसको देखने लगे, पुत्रियों को देखा, उनकी बेटियों को देखा और उनको क्या देखा, सबसे पहला नजर कहाँ पर गया, उनके चेहरे में कि वो क्या है, बहुत ही सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। और तब परमेश्वर क्या कहता है, नेक्स्ट वचन, और तब यहोवा का वचन, तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तब यहोवा ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है। और उसके बाद हम उत्पत्ति 6वां अध्याय उसका हम नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे 5वां। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और देखिए उनके मन में क्या आया, वो बुरे पाप है, विचार आने लगे और उसकी वजह से क्या हुआ, नूह के समय की बात है, उस समय इतना पाप बढ़ गया था, इतना पाप बढ़ गया था, मन का जो विचार है जो उसमें उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सबसे पहले चेहरा को देखना शुरू किया, मनुष्य के पुत्रियों को, बेटियों को उसकी और सुंदरता को देखकर क्या हो गया, वो उन्होंने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। और इसी तरीके से उनके मन में बहुत सारे बुरे बुरे विचार उठने लगे और इस पाप में विचार के कारण उन्हें दंड भोगना पड़ा, क्योंकि पाप अत्यंत बढ़ गया था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और जिसकी वजह से उन्होंने क्या देखा, जल प्रलय को देखा और जल प्रलय करना पड़ा। और सिर्फ नूह और उसके जो थे परिवार के लोग, उन्हीं लोग बचाए गए, क्योंकि जो नूह थे वो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्मी था और वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता था, इसलिए वो बचाया गया। तो आज जब हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपनी आंखों से हम गलत चीज को देख रहे हैं और हम फंदे में फंस जाते हैं। आज हम दूसरे के पीछे जाते हैं और हम फंदे में फंस जाते हैं। उसी तरीके से हमारा पैसा भी बर्बाद होता है, इसी के साथ साथ सब कुछ बर्बाद होने लगता है धीरे 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 और हम कर्जे में फंसते चले जाते हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज के कारण पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। और जब वो पिता ही ऐसा काम करता है तो उसके आज बच्चे कैसे होंगे। तो इसी प्रकार से आज कितनी सारी जो परिवार है आज उस कैप्चर में फंस चुके हैं, उस विनाश में फंस चुकी है, अब उससे निकल नहीं पा रहे, दलदल की कीचड़ में फंसे हुए हैं। परमेश्वर ने जो उन्हें आनंद दिया हुआ था आज वो अपनी आनंद को खो चुके हैं। शैतान बस थोड़ा सा आता है और हिलाकर चले जाता है, लेकिन आप उसके साथ क्या करना शुरू कर देते हैं, हाथ बटाना शुरू कर देते हैं, उसके साथ सहभागी हो जाते हैं। जब आप नशा करते हैं इसका मतलब आप शैतान के कामों में सहभागी हो जाते हैं। जब आप व्यभिचार करने लगते हैं इसका मतलब शैतान के कामों में सहभागी हो जाते हैं। हालेलुया। और इसलिए शैतान आपको पूरी तरीके से आपको बॉन्डेज, आपको बंधन में बना लेता है और इसलिए बाहर नहीं निकल पाते और इसकी वजह से आपके जीवन में इतनी सारे क्लेश, संकट, मुसीबत आने लगते हैं, कर्ज में फंसे हो जाते हैं, आपके घर में बड़ी बड़ी बीमारियां आने लगती है। बीमारी का नाम भी ऐसे ऐसे होता है कि जो कभी सुना ना हो, ऐसी ऐसी बीमारी आपके जीवन में आने लगती है। कर्ज में फंस जाती है, आपकी बेटी का शादी सक्सेसफुल नहीं, आपके बेटा का शादी का सक्सेसफुल नहीं है, आज डाइवोर्स हो रहे, केस हो रहे, इतनी कुछ आने शुरू हो चुकी है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि आज आप अपने जीवन में उस आनंद को खो चुके हैं। प्रभु ने जो आपको आनंद दिया था उस आनंद को खो चुके हैं और क्योंकि आपने उस आनंद को खो चुके हैं, केवल शैतान आपको आपके जीवन में आया था, थोड़ा सा आपको हिलाकर चला गया, थोड़ा सा आपके जीवन में कुछ दिखाया और उसके फंदे में फंसते चले गए और आज आप क्या कर रहे हैं और अभी भी आप उसी के कार्यों में सहभागी हैं। यदि आप उस कार्यों से निकलना चाहते हैं, यदि आज आप अपने जीवन को, यदि आप अपने संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप दलदल के कीचड़ में से जहां इतना गंदगी चीज भरी है उससे निकलना चाहते हैं, यदि आप कर्ज से छुटकारा को पाना चाहते हैं, यदि आज आप अपने जीवन में
सक्सेस होना चाहते हैं, सफलता को पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, तो आज आपको फिर से प्रभु के कदमों में आना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आना पड़ेगा। आज अपने अपने पापों से आपको क्या करना पड़ेगा? आज अपने अपने पापों से क्या करना पड़ेगा? बोलिए, अंगीकार करना पड़ेगा। और उससे अंगीकार करना ही काफी नहीं है, मतलब स्वीकार करना ही काफी नहीं है, इसको स्वीकार करना ही काफी में नहीं है, बल्कि उसे आज छोड़ना भी पड़ेगा। तब प्रभु की अनुग्रह आपके ऊपर उतरेगा, परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। हालेलुया। तो क्या आज आप इस बंधन से छुटकारा चाहते हैं? तो क्या आज आप इस मुसीबतों से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या जो एक लेडीज जो आपको परेशान कर रही बार बार, उसके बंधन से छूटना चाहते हैं? क्या आज आप कर्ज में फंसे, उस कर्ज से आप छुटकारा पाना चाहते हैं? परमेश्वर का नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला। परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। कार्य क्या नहीं है? असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर ही हुआ है। लेकिन आज हम अपने जीवन में जो पाप का दीवार में आज हम क्या हो गए? घिरे हुए हैं। आज हमको लगता है कि ये समस्याएं पहाड़ के जैसे वो नहीं, तब वो खत्म नहीं होगी, लेकिन आप चाहेंगे तो होगी। यदि आप प्रभु के पास आएंगे तो क्यों नहीं होगी? 100% होगी, क्योंकि हम सब अंतिम दिनों में आ चुके हैं। इन दिनों में परमेश्वर अपना काम को कर रहा है। तो आज आपको भी प्रभु के निकट आना है, क्योंकि प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। क्या आज आपने वो पहला सा प्रेम जो प्रभु के प्रति था, वो आज आपके जीवन में से फिनिश हो चुका है? क्या जो पहले जैसे आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे? पहले जैसे कि शाम को आप प्रार्थना किया करते थे परिवार में मिलके, आप अपना पर्सनल प्रेयर किया करते थे। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत प्रार्थना, और व्यक्तिगत प्रार्थना का मतलब होता है एक रूम में बैठकर अकेले प्रार्थना करना प्रभु से, वो होता है व्यक्तिगत प्रार्थना, पर्सनल प्रार्थना करना। तो क्या आज आप अपने जीवन में खो चुके हैं उस प्रार्थना की लाइफ को? यदि आप ऐसा कर चुके, यदि आप जो वचन को पढ़ा करते थे, हमेशा मेडिटेट किया करते थे, ध्यान दिया करते थे, क्या आज आप उस वचन को पढ़ना जो रूटीन था वो भी खो चुके? यदि खो चुके तो आज फिर से अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए और अपनी अपनी गुनाहों से परमेश्वर से माफी मांगिए। प्रभु आज आपको छुटकारा देने के लिए आपके सम्मुख में है। प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए तत्पर है। आइए प्रभु के सम्मुख में अपने अपने पापों को प्रभु को अपनी मन की बातों को खोल कर कहिए। आज अपने पापों का जो पूरा ब्यौरा वो पूरा परमेश्वर को बताओ। प्रभु आज आपको अपने लहू से शुद्ध करेगा। अब आपके पापों से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और आप सेम नहीं रहेंगे। सच में आप सेम नहीं रहेंगे। आज यदि सच्चे मन से आप परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं और अपने अपने पापों का अंगीकार करके उसे मान कर उसे छोड़ देते हैं, तो प्रभु आज आपके ऊपर अनुग्रह करेगा और आप देखेंगे प्रभु आज आपने मानकर छोड़ दिया और आज ही के दिन कितने लोगों के में मिरेकल होने वाला है। बहुत सारे लोग आपके जीवन में मिरेकल को आप देखने वाले हैं। निकल भी देखेंगे, परसों भी देखेंगे, और धीरे धीरे करते करते आप अपने जीवन में देखेगा कितना आप आशीषित होकर बदलने वाले। हालेलुया। तो क्या आज आप उस आनंद को लेना चाहते हैं? क्या आज आप उस अभिषेक को पाना चाहते हैं? क्या आज आप फिर से वो प्रार्थना की आत्मा को अपने जीवन में पाना चाहते हैं? और आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना का क्या हो चुका है, प्रार्थना आज आपके परिवार में वो रुक चुकी है। आज आप प्रार्थना करना चाहते तो हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी आज आपके जीवन में प्रॉब्लम आ चुकी है और प्रार्थना आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि आज आपके मनों में शांति नहीं है। अब खाना खाने बैठते हैं तो शांति नहीं, सोते हैं तो शांति नहीं, मनों में शांति नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपके घरों में लड़ाई झगड़े वो बने हुए हैं। तो लड़ाई झगड़े के द्वारा भी हमारा जीवन क्या हो जाता है, वो मन नहीं करता है, कुछ भी करने को मन नहीं करता। आपको लगता है चल छोड़, अब प्रार्थना नहीं करती, रात दिन तो लड़ाई होते रहता है, जब लड़ाई खत्म होगा उस दिन प्रार्थना करेंगे। लेकिन उसी समय आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको लड़ाई नहीं करना और आपको उसका रिप्लाई नहीं करना है। जो भी आपको गाली देता है आपको गाली के बदले गाली नहीं देना है। आपको जो कुछ बोल रहा है आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, प्रभु की स्तुति करना शुरू कर दीजिए, बाइबल को पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इस तरीके से हम शैतान के मुंह में तमाचा को मार सकते हैं और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विजय को प्राप्त कर सकते हैं। अब गाना गाना शुरू कर दीजिए, वर्शिप करना शुरू कर दीजिए और देखिएगा आप उसकी तरफ देखना भी नहीं, चाहे जितना मर्जी लड़ाई करे। और यही है एक आसान रास्ता बाहर निकलने का। आपको गुस्से की आत्मा कार्य करती है, अभी वो गुस्से के स्पिरिट आपको छोड़ कर जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्पिरिट वो गुस्से आपको आने नहीं पाएगा, आप चाहेंगे भी तो वो कार्य नहीं कर पाएगी। हालेलुया। अब बाइबल को पकड़ लीजिए, आपको गुस्सा आना होता है अब बाइबल को पकड़ लीजिए, वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए और देखिएगा आपको
गुस्सा शांत हो जाएगा, गुस्सा नहीं कर पाएंगे। क्रोध की आत्मा आज आपके ऊपर विजय नहीं होने पाएगी। हालेलुया। रबा तेरी के तेरे डबा खतीरा डबा शेरा डबा कतीरा। प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे। प्रभु हमारे बीच में और आपको छुटकारा देने की रात प्रभु आपके सम्मुख में आया है। हालेलुया। रबा शेरे लेबे के तेरे डबा कतीरा डबा तीरा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन के लिए। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। जितने भाई बहने पिता परमेश्वर जो आज अपनी आनंद को भरपूरी को खो चुके हैं पिता परमेश्वर, जो आज के इनके जीवन में से आनंद खत्म हो चुका है, इनके परिवार में शांति खत्म हो चुकी है, जो रात दिन इनके जीवन में प्रभु जी लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, जो कि आज ये पाप के फंदे में फंसे हुए, जो दलदल के कीचड़ में फंसे हुए पिता परमेश्वर, जो आज उससे निकल नहीं पा रहा, जो वे विचार में आज फंसे हुए पिता परमेश्वर, और साथ में प्रभु जी लॉर्ड जीसस वो साथ में पिता परमेश्वर उस कामों को पिता परमेश्वर करी जा रहे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आज उन्हें छुटकारा दो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और मैं नहीं छुटकारा देती, वो तो प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देता है। तो आज अपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया तो आज आप प्रभु को ग्रहण कीजिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, अपने पापों से अपने पापों को कबूल कीजिए और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। हालेलुया। तब परमेश्वर की ज्योति आज आपके ऊपर चमकने पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अपने पापों को छोड़ दीजिए अभी इसी वक्त। प्रभु आपको अनुग्रह देगा पापों को छोड़ने के लिए। हर एक बुरी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा आपके जीवन को छोड़कर चली जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक विचार के स्पिरिट, हर जो आपकी आंखें जो इधर उधर देखती है, दूसरे की ओर लगी रहती है, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप लड़कियों की सुंदरता को देखते हैं, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जिसकी वजह से नूह के समय में उसका पाप में जो विचार के कारण और जल प्रलय, उस समय कितना उन्हें क्या करना पड़ा था, पेड़ करना पड़ा था, और परमेश्वर ने जल प्रलय करके क्या कर दिया था, पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया था, और केवल नूह का घराना बचा हुआ था, क्योंकि नूह जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पाया गया था और आज्ञाकारी था। हालेलुया। तो उस समय जब परमेश्वर इतना बड़ा दंड दे सकता था, तो आज जो हम इस अनुग्रह के पीरियड में आज हम हैं, आज हम अनुग्रह के समय में जब हम जीवन को जी रहे, तो क्या आज कितना वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। आज हमें कितना सतर्कता के साथ हमें चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बार बार कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब हमारे जीवन में अशुद्धता, अपवित्रता, जब हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है, तो पूरे क्या कर देती है, आंख को, कान को, मुंह को, देखना को, सब कुछ वो कैप्चर कर लेती है, और माइंड आपका बस उसी चीज में घूमते रहता है। और स्पिरिट और शैतान यही है, इसीलिए आपके जीवन को क्या करने आए, आपके आनंद को चुराने आए। और जब हम इसी बातों में फंसते चले जाते तो फिर क्या होता है, लास्ट में बहुत सारे फिर बीमारी का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे, क्योंकि पाप की वजह से बीमारियां आती। कितनी बार मैंने आपको वचन के द्वारा बताया कि पाप की मजदूरी तो क्या है, मृत्यु है, और इसकी वजह से आज कितने लोगों के जीवन में पाप की वजह से बीमारियां आ चुकी है। और बहुत लोगों के जीवन में पाप के कारण आती है, बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आता है। लेकिन अधिकतर आज मोस्टली हम क्या देख रहे हैं कि पाप की वजह से आज उनके जीवन में बीमारी में फंसे हुए, वे विचार की वजह से, गलत कामों की वजह से। हालेलुया। तो क्या आज आप उसी में फंसना चाहते हैं? यदि नहीं तो अपने आप को शुद्ध कीजिए, अपने आप को पवित्र करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सभा उपदेशक में प्रभु का वचन क्या कहता है, चैप्टर सभा उपदेशक 9वां अध्याय का 8वां वचन में क्या लिखा हो, परमेश्वर का वचन, आपके वस्त्र सदा उजले रहें और आपके सिर पर कभी भी तेल की कमी ना होने पाए। हमेशा क्या हो रहे, आप हमेशा पवित्रता में बने रहे, और आपके जीवन में कभी अभिषेक की कमी ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए पवित्रता को अपने जीवन में संभालें, और कहां पर क्या बोलना है, कैसी चाल चलनी है, वो सब में हमें क्या करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। हालेलुया। रब तिरी के तिरे लबा शिरा लबा का तिरा। और प्रभु आज आपको पवित्र करने जा रहा है, शुद्ध करने जा रहा है। आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। क्या आज आप अपनी आंखों से गलत कामों को देखते हैं, करते हैं, और अपने शरीर के द्वारा जब हमारे माइंड में आता है, फिर हमारे मुंह में आता है, उसके बाद हम क्या करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, उसके बाद हमारे शरीर के द्वारा हम पापों को करने लगते हैं। तो वो जो माइंड में आने से पहले आज उसको क्या करिए, यीशु के नाम से डांटिए, यीशु के नाम से व्यभिचार के स्पिरिट आपके जीवन को छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जो कोई भी हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप विश्वासी हो सकते हैं, आप प्रभु को जानने वाले हो सकते हैं, आपने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके, आप 20 साल से 30 साल से विश्वासी हो सकते हैं, 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 1 मंथ से, कितने भी आप विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन कोई मैटर नहीं करता। आज आपका जीवन आज आपका जीवन मैटर करता है। आज आप कौन सी परिस्थिति में आप जीवन को जी रहे हैं। हालेलुया। आज आप कौन
सी आज परिस्थिति में पाए जाते हैं? आज आपके कौन से लेवल में आप आज आत्मा के में, आज आप कौन सी परिस्थिति में, क्या आज प्रभु को प्रसन्न करने वाले योग्य होकर दिखाई दे रहे हैं, या फिर आज आप गंदेपन लूचपन में लगे हुए, उस मूर्ति पूजा में लगे, उस दुष्टता के कामों में आप हाथ बटा रहे, शैतान के कामों में आज आप हाथ बटा रहे? यदि आप ऐसा करें तो अभी इसी वक्त अपने अपने पापों से क्षमा मांगिए, अभी इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे बीच में है और प्रभु आपको छुड़ाने के लिए तत्पर है। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए अभी हमारे परमेश्वर छुड़ाने के लिए तत्पर है। यदि आप अपने मन से, सच्चे मन से यदि आप अंगीकार करके उसे छोड़ेंगे तो प्रभु आज आपके पर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। रबा तिरी के तेरे डबा का तेरा डबा तेरा, यीशु के सामर्थ्य नाम में हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदगी आत्मा में डांटती हूं, यीशु के सामर्थ्य नाम में चले जाए, आपके छोड़कर चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पापमय विचार आपके जीवन में कार्य करने ना पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़कर चले जाए। और पापों की वजह से आज कितने लोगों जो बीमारी की दशा में, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मुझे नहीं करना, आज आपको अंगीकार करना है और आपको छोड़ना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने अपने पापों से आज माफी मांगे, अंगीकार की जरूरत से छोड़ दीजिए अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और प्रभु आज आपके पर अनुग्रह करने जा रहा है और आप देखेंगे बहुत बड़ी गवाही के साथ, और आप देखेंगे अपने जीवन में चमत्कार होता हुआ, आप देखेंगे छुटकारा का पाता हुआ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद। यदि फिर से आप परमेश्वर के उस आनंद में बने रहना चाहते, यदि फिर से उस उद्धार का आनंद को फिर से अपने जीवन में चाहते, तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु जी मैं अपना आत्मा, मैं अपना प्राण और मैं अपना शरीर को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। मेरा आत्मा, प्राण और शरीर प्रभु जी आपको पवित्रता होने के लिए पिता परमेश्वर समर्पित करती। मुझे पवित्र कर, मेरे अंतर आत्मा को पवित्र कर, मेरी आंखों को देखना को पवित्र कर। प्रभु जी मैं जैसे जैसे प्रार्थना करूं वैसे वैसे आज आप भी प्रार्थना करें। प्रभु जी दया कीजिए, प्रभु जी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं, प्रभु दया करो, प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी मुझे पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। इतने सालों से हम पापी, प्रभु जी मुझे शुद्ध कर दीजिए। मेरी आंखों का देखना को पवित्र कर दीजिए प्रभु जी, मैं कोई गलत चीज ना देखने पाऊं। यदि कोई चीज भी आता है तो मैं उससे अपनी आंखों को हटा लूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं अपने मुंह से कोई गलत अपशब्द, कोई बुरे विचार, कोई गलत बात मैं किसी के विरोध में, किसी चर्च के खिलाफ, किसी पास्टर के खिलाफ, किसी के खिलाफ मैं ना बोलना पाऊं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अंगीकार करो, बोलिए, अपने अपने मुंह को शुद्ध करिए, अपने टंग को शुद्ध कीजिए, यीशु के लहू में पवित्र हो जाए। हालेलुया। अंगीकार कीजिए और बोलिए, मेरा गला पवित्र हो जाए, मेरे मुंह का बोलना पवित्र हो जाए, मेरे कानों का सुनना पवित्र हो जाए, मेरा हृदय, मेरी अंतरात्मा, मेरा विवेक, मेरा कॉन्शियस पवित्र हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा चाल चलन पवित्र हो जाए, मेरे हाथों के काम पवित्र हो जाए, मैं हाथों से कोई गलत काम ना करूं, मैं कोई चोरी ना करने पाऊं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं पैरों से कोई बुरे मार्गों में ना जाने पाऊं, मैं कोई शराब की भट्टी में ना जाने पाऊं, मैं किसी लेडीज के घर में ना जाने पाऊं। ऐसे अपने पांवों को गलत कार्यों में जाने से रोके रखे रहे। हालेलुया। प्रभु आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बचाए जाए आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो, और जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही। और मेल मिलाप, जब हम परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्रता के बिना और मेल मिलाप के बिना हम कभी भी परमेश्वर को देख नहीं सकते। हालेलुया। तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। और मेल मिलाप के बारे में इसलिए कहा गया है कि मेल मिलाप में हमें रहना है। परमेश्वर के साथ क्या होना है? हमारा संबंध होना चाहिए। रोज हमें प्रार्थना में बने रहना चाहिए। और संबंध तभी स्थापित होता है, संबंध का मतलब कोई गलत अर्थ मत निकालना। संबंध का अर्थ होता है कि हमें रोज प्रभु के सामने बैठ के क्या करना है? प्रभु के सामने में बैठकर, घुटने में बैठकर, जैसे मर्जी हमें प्रभु के सामने स्तुति करना है, प्रार्थना करना है। और इसे हम कहते हैं कंटिन्यू, रोज ब रोज करना है, सुबह दोपहर शाम रात, रोज करना। और इससे क्या होता है? परमेश्वर आपका क्या होता है? संबंध मजबूत होता है। जैसे कि पति पत्नी का संबंध मजबूत होता है जब हम अच्छे से रहते हैं, और जिस तरीके से भाई बहन का संबंध मजबूत होता है जब हम अच्छे से रहते हैं, जैसे बहन का, भाई बहन का, वैसे ही हमारा संबंध क्या होना चाहिए? प्रभु के सामने क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। आप अपने घर में रहते हैं, आप क्या करते हैं? हस्बैंड वाइफ रोज बात करते हैं, तो क्या होता है? अपने दुख की बातें अपने पति से शेयर करते हैं, आप अपने पत्नी से शेयर करते हैं। आप भाई बहन अच्छे से खेलते हैं, साथ में सब कुछ खेलते हैं। आप अपने परिवार और परिवार के साथ जो परिवार है, अपने हर एक सदस्य एक साथ मिलकर क्या रहते हैं? बातचीत करते हैं, रोज करते हैं। और कई बार रिश्तेदार या फिर पति बाहर में रहता है, और यदि क्या होता है, जब बात नहीं कर पाते तो आपको क्या लगता है? बेचैनी लगता है, नहीं मुझे बात करना है, आज मैं बात नहीं करने पाई हूँ, आज मुझे बात करना है। फिर आप क्या करते हैं? तुरंत फोन उठाते, फिर बात करने लगते हैं। और इस तरीके से क्या होता है? संबंध कायम रहता है। और इसी तरीके से क्या होता है? संबंध कायम रहता है। इसलिए और क्या होता है? रिश्ता मजबूत होता है। तो उसी प्रकार से हमारा भी रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में मजबूत होना चाहिए। और मजबूत कैसा होगा?
क्या 5 मिनट से, क्या 2 मिनट से? और हमें रोज प्रार्थना करना, रोज, डेली डेली, सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को, रोज वचन पढ़ना, रोज हमें ये कार्य करना है। और जिससे प्रार्थना करने को, और जब हम, कई लोग पूछते हैं कि मुझे परमेश्वर से बात करना है, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। परमेश्वर का वचन आपके पास है, वो उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। और जब तक आप प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, संबंध को कायम नहीं करेंगे, रोज आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तो परमेश्वर कैसे बात करेगा? परमेश्वर वचन से बात करते। कई लोगों के जीवन में परमेश्वर की धीमी जो है वाणी वो सुनाई देती है। परमेश्वर खुद उनसे क्या करता है? बात करता है। कई लोगों के घर में क्या होता है? स्वर्गदूत दरवाजा को खटखटाते हैं सुबह 4 बजे की, उठ चल प्रार्थना करने, उठ और बैठ। ऐसे मेरे साथ भी हुआ कितनी बार। तो ऐसे क्या होता है? स्वर्गदूत आते हैं, खटखटाते हैं, डोर को नॉक नॉक करते हैं और उठाते हैं आपको सुबह सुबह 4 बजे की, चल उठो और प्रार्थना करने लग। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ संबंध को बनाने के लिए हमें रोज प्रार्थना करना। जिस तरीके से हम रिश्ते में, हम अपने परिवार में हम संबंध को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। अपनी माँ के साथ रोज बात करते हैं, अपने पति के साथ रोज बात करते हैं, अपने भाई के साथ, अपने जो भी रिश्तेदार है, जो भी, तो इससे क्या होता है? मजबूत बनता है। उसी प्रकार आज आपको भी प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाना है, स्ट्रांग करना है, प्रार्थना के जरिए, वचन के जरिए। और परमेश्वर वचन से आपसे बात करेगा और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। तो क्या आज आप ऐसा करना चाहते हैं? तो क्या आज आप परमेश्वर के साथ संबंध को मजबूत बनाना चाहते हैं? यदि चाहते तो आप मिरेकल देखेंगे अपने जीवन में, अनुग्रह को पाएंगे, प्रार्थना करने का आत्मा को रिसीव करेंगे और आशीष को पाएंगे। और देखेंगे, ऐसा करके देखिए, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना नहीं, 2 महीना नहीं, आपको रोज करना है, हमेशा करना है, डेली करना है। हालेलुया। सिर्फ सुबह शाम की प्रार्थना नहीं, हमें रोज, हमें सुबह भी करना है और उसके बाद भी आपको, जब इस प्रार्थना को जब सुनते मेरे साथ में करते हैं, उसके बाद भी आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद भी क्या करना है? आपको प्रार्थना में बने रहना। आपका रूटीन बना लीजिए प्रार्थना करने का, और आप देखेंगे आप अपने जीवन में मिरेकल होता हुआ। आपके घर में इतने दिन से आशीष बनी हुई नहीं है, आप देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका संबंध क्या होगा? प्रार्थना के द्वारा मजबूत होगा, तो आप देखेंगे मजबूत होगा, आपका जो संबंध मजबूत होगा और आप अपने घरों में मिरेकल होता हुआ देखेंगे, आशीष को आते हुआ देखेंगे। हालेलुया। यदि आज आप दलदल के कीचड़ में फंसे हुए, तो परमेश्वर उससे आपको निकालेगा और उठा के खड़ा करेगा और आपको ऊंचे पे खड़ा करेगा। आपकी जिंदगी से हर एक शर्मिंदगी दूर होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोई आपके आनंद को आपसे छीन नहीं सकता जब तक आप अपने जीवन में पाप को अलाउ ना करें। जब तक आप अपने जीवन में पाप को अलाउ नहीं करेंगे, वे विचार के पाप को अलाउ नहीं करेंगे, गंदगी पाप को अलाउ नहीं करेंगे, कोई गलत कोई गाली नहीं देंगे, जब तक आप उस छोटे छोटे पाप को महत्वहीन न समझे। छोटे पाप ही बहुत बड़ा वो कार्य कराता है। हालेलुया। और वो छोटा पाप वो बड़े पाप में क्या होता है? तब्दील हो जाता है। और जब तक आप अपने जीवन में पाप को अलाउ नहीं करेंगे, तब तक वो कोई भी जो परमेश्वर का आनंद आज आपके में बना हुआ है, कोई आपसे छीन नहीं सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो इसलिए आज से आप गलत कार्यों में हाथ बटाना बंद कर दीजिए, व्यभिचार की बातों में जाना बंद कर दीजिए, गलत चीज देखने में बंद कर दीजिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि जो घुटने पे आके प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर प्रकार की बुरी आत्मा आपको छोड़कर चली जाए, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा आपके जीवन से जो कार्य कराती, गंदगी कार्य कराती है, जो बुरे स्वप्न आते हैं, जो दुष्ट, जो फालतू के जो कि स्वप्न दोष आता है, ऐसी बुरी आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, पाप की दलदल की कीचड़ से बाहर निकलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा उस पापों से निकलने के लिए। परमेश्वर आपकी मदद करेगा उस विचार के पाप से निकलने के लिए। परमेश्वर आज आपकी मदद करने जा रहा है, हर एक गलत कामों से बाहर निकलने आ रहे। चोरी के पापों को करना छोड़ दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर गंदी आदतों को अपने जीवन में से छोड़ दीजिए, हर बुरी आदतों को आपके जीवन में से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक जो बुरी आदत है आज आपके जीवन में, जो नशे की आत्मा कार्य करती है, मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, निकल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो शराब पीने की बुरी आदत है और जो कि स्मोकिंग रात दिन करे, जो कि अब छोटे मोटे कोई भी जो आप नशा करते हैं, हर एक नशे की आत्मा आपके जीवन को छोड़कर चली जाए इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में व्यभिचार की पाप से आजाद हो जाए, हर एक बुरे
बुरे कान से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आप और आपका घराना बचाया जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट अभिषेक के द्वारा आज आपका जुआ टूट जाए, आपके वस्त्र सदा उजले रहे और आपके सिर पर कभी भी किसी तेल की कमी घटी ना होने पाए, आपके जीवन में अभिषेक की कमी घटी ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने जीवन में बनाए रखे, शोकित मत होने दे, अपने पापों के द्वारा पवित्र आत्मा को शोकित मत होने दे। हालेलुया रबक्का तिरला बस्तिरी के तिरला बगा तिरला बशीरे लेबे के तिरला बगा तिरा। हालेलुया रबक्का तिरला बशीरे लेबे के तिरला बगा तिरला बतिरा। हालेलुया रबंका तिरला मानिया रबंतिरी के तिरला बगा तिरला बशीरे लेबे के तिरला बगा तिरला बतिरा। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी। दया करो प्रभु जी। मैं प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु जी हर एक भाई बहनों को प्रभु जी जो प्रार्थना करें उनको प्रार्थना करने का आत्मा दो प्रभु जी, उन्हें छुड़ाओ प्रभु जी, हर एक विचार की आत्मा से छुड़ा, हर एक पापों के जो गंदगी आत्मा से छुड़ा, हर एक नशे की आत्मा से छुड़ाना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी दया करो अपने लहू से पवित्र और शुद्ध कर दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए प्रभु। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है प्रभु, यीशु का लहू हमें सारे पापों से मुक्त करता है, शुद्ध करता है आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छुटकारा को पाए अपने जीवन में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबतिरी के तिरले बकतिरा बशीरा बकतिरा बतिरा। हालेलुया जो बीमार अपने हाथों को वहां पर रखे जहां जहां बीमार है यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो बीमार नहीं है अपने हाथों को अपने सीने पे रखे और जो सर से लेकर पांव तक आपको जो पूरे बॉडी पेन होती है अपने सिर पे हाथ रखे। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और मैं चंगा नहीं करती हूँ वो प्रभु यीशु चंगा करता है। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के नाम में छुटकारा निश्चित है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया रबत तेरे के तेरे डबकतीरा डबछेरे लेबे के तेरे डबकतीरा डबतीरा। हालेलुया दया करो प्रभु जी मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ निग्रह कार्य विलंब से कोप करने में करना है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की बीमारी से आज आप आजाद हो जाए, आपका घाव सूख जाए जो इतने दिनों का है, जो आपको किसी भी चीज से छोटा चीज आपको लगा था लेकिन आज बड़े वो वाउंड में होकर तब्दील होकर जो घाव बन चुका है, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि आपके पास वो तेल है आशीष पानी है जिस दिन मैंने प्रार्थना किया था पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो यदि आपके पास है तो उसे आप अपने बॉडी में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। यदि वो पानी है तो आप उसको पीना शुरू कर दीजिए। हालेलुया यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छुटकारा पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभी इसी वक्त राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड बी डिलीवर्ड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं नहीं करी चंगी, वो प्रभु यीशु चंगा कर रहा है, वो आपको छुटकारा दे रहा है क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है, मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। हमारा मुर्दों का क्या नहीं है, परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है जो चल सकता है, जो सूंघ सकता है, जो छू सकता है, जो टच कर सकता है, जो बोल सकता है। हालेलुया हम जीवित परमेश्वर की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, हम उपासना करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं। तो वही जीवित परमेश्वर आज आपको मुर्दे हालत की स्थिति में आपको जिला रहा है। यदि आज आप अपने बेड में पड़े हुए मुर्दे की हालत की स्थिति में न चल सकते, न बैठ सकते, न उठ सकते, न खा पी सकते, आप पैरालाइज हो सके, मैं स्पिरिट को डरती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में राइट नाउ गेट अप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चल उठ फिर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चलने फिरने लग। अभी इसी वक्त यीशु का आत्मा आपको छुरा रब चंगे हो रहे, प्रभु यीशु मसीह आपको छुरा रब चंगे हो रहे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा के बंधन टूटे राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभी इसी वक्त अपने हाथों को उठाकर आप प्रेजिंग करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया रबा शेरे लेबे के तेरे डबा का तेरे डबा तेरा डबा तेरा। और बहुत सारे लोग कंफर्म किया कि जो परमेश्वर ने जो दर्शन विजन के द्वारा परमेश्वर ने बात किया था कि जो दीवार को चाटता है उसका मिट्टी खाता है, जो भी करता है, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती हूँ अभी इसी वक्त निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो मिट्टी खाता है यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो दीवार को जो चाटता है और उसको दांत से काट काट के उसे खा जाता है, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। अथाह कुंड में जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तेरे मुंह में कंगार जाए अभी वो जो वोमिटिंग के थ्रू वो निकल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, स्पिटिंग के थ्रू के वो निकल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती छुटकारा छुटकारा
छुटकारा पाए, जो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे स्पिरिट को मैं अभी इसी वक्त में डांटती हूँ। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा कतीरा लबा तेरे के तेरे डबा कतीरा डबा शेरा लबा कतीरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपको छुटकारा दे रहा और आप चंगे हो रहे, क्योंकि प्रभु आपको छुटकारा दे रहे, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, और प्रभु के बलिदान होने के कारण, यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा आज हम छुटकारा को पाते हैं, क्योंकि उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है और हमें मुक्त करता है। और प्रभु यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, और उसके कोड़े खाने की वजह से और प्रभु के घायल किए जाने की वजह से आज हम अपने शरीर में छुटकारा को पाते, चंगाई को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और यीशु का लहू आज आपको सारे पापों से मुक्त करता है, छुटकारा देता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड। हर प्रकार के घाव वो यीशु के नाम से सूख जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कैंसर, हर प्रकार की कैंसर से आजाद हो जाए अभी इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। टीवी है, जो भी है जो कि लाइलाज बीमारी है, जो दवाई आपका काम नहीं कर रही है, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दयालु पिता परमेश्वर, आप ही सब कुछ करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी जो सांस की प्रॉब्लम, आप चंगे हो जाओ, आपकी सांस की प्रॉब्लम से आप आजाद हो जाओ और आप चंगे हो जाओ। आपका रिपोर्ट नेगेटिव आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका थायराइड है, आपका जो थायराइड है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका घराना बीमार है, आपके घराने आपके माता पिता और आपके नाना, आपकी नानी, आपकी दादी, आपके दादा, वो घर परिवार भी हो, वो परिवार भी, सारे हमेशा बीमार रहते हैं। ऐसी स्पिरिट को, बीमारी की, जो बीमार की स्पिरिट जो आपके जीवन में कार्य करे, आपके परिवार को जो कब्जे में लेके रखी हुई है, अब थक चुके अपने जीवन में, इलाज करते करते डॉक्टर के पास जा जाके थक चुके, हर तरह का कोई भी चीज आप जगह जाना नहीं छोड़े, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक बार आप प्रभु यीशु मसीह को अपना कर देखिए, और अब देखिएगा कौन सा थायराइड, कौन सा शुगर, कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी बीमारी, कुछ न रहेगा आपके जीवन में। अब इसी वक्त खत्म हो जाए आपके जीवन में से श्राप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक स्पिरिट आपके जीवन में से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की श्राप से मुक्त हो जाए, हर प्रकार की बीमारी के श्राप से जो आपको बंधन में बांध के रखा है, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूं यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए इस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके और आपके परिवार में से ये श्राप और अभिशाप खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, हर प्रकार के श्राप और बंधन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इसी प्रकार से जो गरीबी के श्राप है आपके जीवन में से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा गतीरा डबा शेरा लेबे के तेरे डबा गतीरा डबा तीरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा देने वाला वही सब कुछ करता है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके गले का दर्द से चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका श्वास जो अटकता है, यीशु के नाम से सांस लेने पाए इजीली, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे डबा शेरा लबा का तेरा बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की जो दर्द है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं, जो गिल्टी है, जो स्टोन है, अभी इसी वक्त खत्म हो जाए। स्वेलिंग खत्म हो जाए, हाथ पैर का दर्द खत्म हो जाए, आपका जो बैक पेन खत्म हो जाए, सर्वाइकल खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो नशे की स्पिरिट है वो खत्म हो जाए, आपके बच्चे छुड़ाए और बचाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये आपकी स्किन एलर्जी है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। हर प्रकार के दाग धब्बा खत्म हो जाए और आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका गर्भ का फल ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी आशीष को लेने के लिए तैयार रहें। प्रभु आपको आशीष कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। अपने आप को प्रभु के हाथों में, अपने चरणों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु को बोलिए, मैं अपने अपने पापों से माफी मांगती, प्रभु जी मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर दिया कीजिए, अपने लहू से मुझे पवित्र और शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। और मैं अपने जीवन में आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार और ग्रहण करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे डबा तेरा। आपका जो डिवोर्स का केस है वो कैंसल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका घर टूटने से बचे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको छुड़ा रहा है, बच रहे हैं आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती प्रभु जी। इनके जीवन में पिता परमेश्वर आनंद की भरपूरी कमी ना होने पाए, आनंद से भरपूर से भर दीजिए प्रभु जी। अनुग्रह दे पिता परमेश्वर कि इनको प्रार्थना का जीवन मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु पवित्रता का जीवन से भर दो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनके आनंद इन कोई भी छीनना नहीं पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शेरे लेवे के तेरे डबा के जो अब तक आपने जो अपना जीवन को पाप के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन अब से अपने पाप को छोड़कर आप पवित्रताई के लिए समर्पित कर दीजिए और अब देखेगा अपने जीवन में ग्रेट 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 टेस्टिमनी को देखेंगे आप अपने जीवन में। हालेलुया। रबा शेरे लेवे के तेरे डबा का तेरा डबा तेरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जिनको नींद की टैबलेट खानी पड़ती है, सिर दर्द की टैबलेट खानी पड़ती है, मैं ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती हूं यीशु मसीह के नाम से चली जाए। हाथ पर के दर्द की टैबलेट खानी पड़ती है, ऐसी स्पिरिट खत्म हो जाए और आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
अच्छी नींद आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो खाना नहीं खा पाते, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर पाता है, जो काम नहीं करता है, ऐसी आत्मा को, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूं यीशु के नाम से, और आप आज रोटी खाने पाएंगे और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हील चुका हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने आपको छुटकारा दिया और आप चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आपका बंधन टूट चुका और आप चंगे और छुटकारा को पा चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जितने भाई बहन हैं, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर सभी को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती, इनके हाथों के कामों को ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके रुके हुए काम बनना शुरू हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। इनका वीजा ब्लेस करती हूँ, इनका डॉक्यूमेंट ब्लेस होकर बदल जाए। परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा कीजिए, अपनी मर्जी नहीं बल्कि परमेश्वर क्या चाहता है उनसे पूछिए और तब अपने जीवन में आप उस फैसला को लीजिए। हालेलुया। रबा तिरी के तिरे रबा का तिरा रबा शिरा रबा का तिरा। हालेलुया। प्रभु दया करो, प्रभु जी दया करो। पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। प्रभु दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। निग्रह कार्य विलंब से कोप करने में, अतिक्रमण में प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके बंद काम वो खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी इनके गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नौकरी, इनकम सोर्स, न्यू इनकम सोर्स परमेश्वर आपको दे रहा है। रिसीव योर न्यू इनकम सोर्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपको ब्लेस करो और आशीषित होकर बदल जाए। आपका अकाउंट ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप सेम नहीं रहेंगे और आप बदल रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको बहुतायत का आशीष दे, आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस ब्लेस हो। परमेश्वर आपको कर्ज से छुटकारा दे रहा है। आपका जमीन का केस से आप आजाद हो रहे और आपकी हक में हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके रिश्ते सुधर, आपका घर टूटने से बच रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके बच्चे जो हैं वो बुरी संगति से फिरकर वो फिर रहे हैं। हालेलुया। अब उनका मन नहीं करता उस संगति में बैठने का यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो गेम खेलते हैं रात दिन, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु जी आपने सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और जो भाई बहन पिता परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के लिए जो बीच को बोते प्रभु जी, अपने पिता परमेश्वर दशमांश को भेजते और अपने ऑफरिंग को, अपने डोनेशन को देते प्रभु जी, सब ब्लेस होकर बदल जाए और आशीषित होकर बदल जाए। जो इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी और आपके लिए करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, और जो दिया जाता है और हम भी बीच को बोते प्रभु जी, दया करो और ब्लेस करो इनके जीवन में कार्य को करना पिता परमेश्वर। कभी भी इनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए और प्रभु इनके जीवन में अद्भुत कामों को करना और इनके जीवन में जो आनंद की भरपूरी रहने पाए और कभी भी अपने जीवन में आनंद को ना खोने पाए। और परमेश्वर आपको कभी भी उधारी मांगने वाला नहीं, उधारी बल्कि देने वाला बनाने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है और आप आशीषित होकर बदल रहे हैं। आपका दुकान, आपका काम, सब कुछ ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जमीन, आपका खेत आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार जो पिता परमेश्वर प्रार्थना करते सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, कोई महामारी इन्हें छूने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके निकट ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके घर को, इनके परिवार का एक सदस्य को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ प्रभु जी। कोई महामारी इनके जीवन में कार्य न करने पाए, कोई टच ना होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबगदीरा रबशेरा रबकतीरा रबतीरा। जो डॉक्टर है, जो नर्स है, जो कोई भी पिता परमेश्वर जो कार्य करते पिता परमेश्वर, बाहर जाना पड़ता है, अंदर आना पड़ता है प्रभु जी, मैं सबको प्रभु जी आपके लहू में कवर करती प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर, कोई महामारी इनके जीवन में कोई भी आने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपके आज आपके घर में आए, स्वर्गदूतों के बाड़े में आपके घर को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, स्वर्गदूतों के बाड़े में बांधती हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और बड़ी गवाही के साथ वापस आने पाए और आपके आनंद को कोई आपसे छीन ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। हमारी प्रार्थना को प्रभु ने सुन लिया और उत्तर वो परमेश्वर ने हमें दे दिया, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी प्रार्थना को आप जिसे चाहें उसे शेयर करें और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और जिनके जीवन प्रभु ने अद्भुत कामों को किया है और इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा आपके जीवन में प्रभु ने अद्भुत कामों को किया, तो आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। शर्माए मत, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है। और जब आप एक गवाही देते हैं तो दूसरी गवाही आपके जीवन में आती है। इसलिए अपने जीवन में से गवाही को छिपा के मत रखें। और परमेश्वर इसीलिए गवाही का जीवन देता है ताकि आप बता सके दूसरों को, दूसरे लोगों का भी जीवन बदल सके। आप अपनी गवाही को इस नंबर पे आप भेजें जो नंबर दिखाया जा रहा है, और प्रभु आपको आशीष दे। और आपकी यदि प्रेयर रिक्वेस्ट है तो इसी नंबर पे आपने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। और हम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जो भाई बहन जो प्रभु के राज्य के लिए अपने सीट को बोना चाहते, बीज को बोना चाहते, या
डोनेशन ऑफरिंग देना चाहते हैं तो जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है उसके थ्रू आप भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपके घर में हमेशा शांति बने रहे, आनंद की भरपूरी रहने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना में बने रहें, विश्वास में बने रहें और आप आशीषित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।